वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है एक और फाइकस वेरेनिस। तो इस प्लांट को मैं जैसे भूल ही गया था दोस्तों, कुछ भी नहीं किया गया उसके साथ, ना रिपोर्टिंग हुआ ना कुछ टॉप सॉइल बदली। ये होममेड पॉट में है दोस्तों, और उसमें पॉट में भी ये नेचुरल ग्रीन कलर आया है, मॉस की वजह से होगा। तो आज कुछ मौका मिला है गुजरते मानसून के साथ कि कुछ काम किया जाए, और ये स्टार्ट किया था मैंने छोटे से सेपलिंग के साथ दोस्तों, और कहीं जाके ये अब बड़ा हुआ है। लगभग चौथा साल होगा मेरे ख्याल से। तो इस प्लांट का दूसरा भी वीडियो हो गई, कैसे अटैच किया था मैंने रॉक को भी, नीचे सीमेंट बेस बनाया हुआ था। शायद मिल जाए वीडियो मुझे भी, जो मैं लिंक देने की कोशिश करूँगा कि कैसे अटैच किया था मैंने इस रॉक को। उसके नीचे सीमेंट बेस बना हुआ है। तो चलिए उसमें क्या कर सकते हैं। तो कुछ वायरिंग और ट्रिमिंग होगा इस प्लांट में, और थोड़ा सा रिस्टाइल सा होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन उसको हमें रॉक के साथ लगा देना है मेरे ख्याल से। तो कोशिश करेंगे कि लग जाए तो अच्छा दिखेगा मेरे ख्याल से। तो कहाँ से टाई किया हुआ है देखना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो उसको निकालते हैं। तो अब कोशिश करेंगे कि ये रॉक के साथ सट जाए, जितना हो सके इतना। तो कुछ अल्टीमेट स्टाइल लग सकती है। यहाँ तक तो रूटी है, छोटा सा प्लांट था, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। और हम उसको टाई कर देंगे इस वायर के साथ ही। सीधा प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, बांध लेता हूँ मैं। भले ही वायर बाइट आए कोई दिक्कत नहीं, वो तो चली जाएगी, बट उसको इस तरह से बांध लेना है हमें। बीच में गैप भी बचती है, पर चलेगा, जितना हो सके हमने उसको अटैच करने की कोशिश की, और उसको भी हम रॉक की उधर धकेलने की कोशिश करेंगे। तो रॉक के साथ कुंडली मार ली है हमने। अब मैं वायरिंग कर लेता हूँ दोस्तों, जिससे ही अच्छे एक प्लांट लगे। यहाँ भी कुछ हमें नोचिंग करना होगा एक तरह से। तो ज़्यादा जो ग्रोथ वाला पार्ट होता है, नहीं, पिछली बार का हमने जो ट्रिमिंग किया होता है वो पार्ट हटा दे, जिससे प्लांट को हीलिंग करने में मदद मिलती है। नहीं तो वहाँ एक लम्ब सा बनने लगता है धीरे धीरे, और कुछ रिवर्स टिपर सा होता है। अगर वायरिंग करनी है नई ब्रांचों में, वैसे तो मैं ट्रिमिंग करने वाला हूँ, तो मैं कुछ चलिए ट्रिम कर लेते हैं 4 पत्तों के बाद। हमारी एक मेथड सी बन गई है, और यहाँ हम यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। पहले 4 पत्तों वाला हो गया है, तो यहाँ से बैक बडिंग होगा, यानी यहाँ जो अब नया ग्रोथ होगा वो फाइनल डिज़ाइन में काम आएगा। ये और भी नीचे करना था, पर यहाँ छोटा लीफ है तो उसको रखते हैं अभी। लोअर ब्रांचों में रहने देते हैं। तो चलिए मैं कुछ वायर लगा लेता हूँ। यहाँ ब्रेक हुआ दोस्तों, तो उसको अब स्टॉप करना पड़ेगा। तो इस तरह से वायरिंग तो कर लिया है, यहाँ भी ठीक ठाक है। अब ये यहाँ थोड़ी ब्रांचों को प्लेसमेंट हो जाए। ये भी निकल गया दोस्तों, आज 2 दिन ही बुरा लगता है। ये लीडर था तो वो भी निकल गया। चलिए, जस्ट मेरी उंगली लग गई और निकल गया। तो ऐसा होता रहता है दोस्तों। तो एक नीचे की ओर मैंने ब्रांच प्लेस कर दी है,
और एक ऊपर की ओर है। तो यहाँ कुछ ब्रांचें मिसिंग है। अगर यहाँ कोई ब्रांच होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें इसी ब्रांच को ही नीचे ला के उसको यहाँ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन तो रहते हैं दोस्तों। तो चलिए, मेन काम था हमें इस प्लांट को रॉक के नज़दीक सटाना, वो हो चुका है और वहाँ कोई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ ब्रेक तो हुआ है पर ये अच्छे से हीलिंग कर ही जाता है दोस्तों। तो ये एक बढ़िया सा रॉक के साथ कंपोजिशन होगा दोस्तों। यहाँ प्लास्टिक हटाए या कुछ करे कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि प्लांट एस्टेब्लिश हो चुका है। तो चलिए, मैं जो हमारा काव डंग मैनर का है कि एनिमल मैनर, वो दे देता हूँ, क्योंकि इस प्लांट को मैंने कुछ दिया नहीं अब तक मेरे ख्याल से। एक आध बार मैंने शायद कुछ स्ट्रीमिंग किया होगा। तो अब जो भी बाकी बची बारिश हुई उसका न्यूट्रिशन और उसमें से जो भी जाएगा उसी से काम चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।